नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल हमने बेहद छोटा वीडियो अपलोड किया था, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही वो वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने यही कहा था कि बस घिसी पिटी जो जानकारी है वही अभी है, कोई नई ताज़ा जानकारी नहीं है। आज हम कुछ थोड़ा सा बात आगे बढ़ा के ये बताना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कर्मचारियों और पेंशनरों का, वो है 18 माह का बकाया डीए एरियर, जो कि दुविधा वाली स्थिति में है। हमारा अभी तक ये मानना रहा है, अभी भी मानना है, और जो हमने अपने सूत्रों से जानकारी ली, हालांकि वो सभी अभी बेहद व्यस्त हैं किसानों के मामलों के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि सरकार इस मामले में पॉजिटिव है, 18 महीने का डीए एरियर मिलने की संभावना है। साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस, ये तो बेहद ज़रूरी है, ये भी मिलेगा। तो ये दो मामले बिल्कुल संभावित हैं चुनाव आचार संहिता लगने के पहले। डीए मर्जिंग का मामला फार्मूलेटेड है, वो होना ही है। 3 चीज़ें ये क्लियर हैं। उसके बाद जो पेंशन रिस्टोरेशन का मामला है वो 8वें पे कमीशन पे टाल दिया गया है। 8वां पे कमीशन एक्राइड फार्मूले के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर के द्वारा वेतन वृद्धि होगी और जनवरी 2026 तक है। तो जनवरी 2026 तक ये मामला आगे बढ़ गया, तो इसमें पे कमीशन भी शामिल है और जो 15 साल से 12 साल की अवधि घटा के की जाने वाली है रिस्टोरेशन की, यानी जो पेंशन बेची थी वो फिर से मिल जाने की। तो ये दोनों मामले चले गए पे कमीशन के नाम पे 2026 तक के लिए। पेंशन वृद्धि का मामला सरकार के पास अभी उतने दबाव के साथ नहीं पहुंचा है, लेकिन ये बिल्कुल जायज़ है, ये भी देर सवेर पूरा होगा ही। महत्वपूर्ण है नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि कोर्ट केस के द्वारा जिन लोगों ने ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी और जीते, एक तो वो बधाई के पात्र हैं, उनको सबको तो मिलना आवश्यक भी था और पहले नंबर में है वो। लेकिन पॉलिसी मैटर होने की वजह से जो लोग घर में बैठे हैं, कोर्ट नहीं गए, इसलिए कि उनको जानकारी नहीं, या वो कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन कैग का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से अप्रैल 2023 उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों को ये इंक्रीमेंट मिलना है, मिलेगा ही। तो ये पॉलिसी मैटर का मामला हो गया, उन सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है समान रूप से। जो रिटायर हुए हैं उसके अगले महीने उनका इंक्रीमेंट ड्यू था, वो भले किसी भी पे कमीशन के रहे हों। हमने जैसा कि बार बार वायदा किया है कि चुनाव आचार संहिता तक इंतज़ार करते हैं और उसके बाद आ जाएगी छुट्टी गर्मियों की छुट्टी के बाद जब नए सिरे से कोर्ट खुलेंगे तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में रेट लगा के एक सामूहिक सभी लोगों को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, किसी भी मिनिस्ट्री के हों, सबके ऊपर समान रूप से ये नोशनल इंक्रीमेंट मिलने का रास्ता साफ हो जाए। तो यही हम कर भी सकते हैं। हाँ, एक बात है, कुछ लोगों ने क्या, एक व्यक्ति ने ये कहा और सही बोला उन्होंने कि आप वही घिसी पिटी बात करते हैं। बिल्कुल सही बात, यही बात तो हम कह रहे हैं। हम उसमें कोई नया तड़का भी नहीं लगाना चाहते हैं कि आपको ये बताएं कि ये ऐसा हो गया, अब हम ये बता रहे हैं। कहाँ से बता देंगे जब तक कोई खास बात नहीं होगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि रोज़ क्यों आ जाते हैं, रोज़ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं। साथ में क्या लोग जो बताते रहते हैं कोई कन्फ्यूजन ना हो, एकजुटता जरूरी है। कोई भी एक प्लेटफॉर्म आवश्यक है, विशेषकर नोशनल इंक्रीमेंट पाने के लिए। अगर आवश्यकता हुई तो सबकी लिस्ट भी, जैसा कि आपको मालूम, कोर्ट केस में जो लोग फिर सम्मिलित अगर ये नहीं देंगे तो फिर उनका नाम फिर मांग सकते हैं, हमारे सामने वही अड़चन आएगी। तो उन सब के नाम देना आवश्यक होगा, लेकिन वहाँ तक अभी हम नहीं सोच रहे। हम ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार नोशनल इंक्रीमेंट सभी को देगी, क्योंकि ये ड्यूज है।
और 18 महीने का डी एरियर मिलना ही। हमने एक बात जो रखी, कुछ लोगों को बुरी लगा करे। एक तो हम ये बता दें कि हम किसान भी हैं, हमारे पास भी हालांकि पैतृक खेती की ज़मीन है, जन्म भी गांव में हुआ था, तो हम किसानों के लाभ अगर उन्हें कोई मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, उसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं। लेकिन जो आंदोलन का तरीका है, हम बिल्कुल उसके समर्थन में नहीं। हमारे जो कर्मचारी बंधु होते हैं वो क्या ऐसा आंदोलन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। पेंशनर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो ताकत का प्रदर्शन, वो भी सरकार के सामने, और सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिससे इन्हें तकलीफ हो। और ये भी एक ऐसे क्षेत्र का है, पंजाब के क्षेत्र का, केवल सारी दिक्कतें किसानों को पंजाब में ही। और ये जो ऋण माफी योजना की बात चल रही है, अरे किसका? ये जनता का टैक्स का ही पैसा होता है, किसानों को माफ करते हैं। हमारा तो 18 महीने का डीए एरियर ड्यू है सरकार पर, और सरकार की आर्थिक स्थिति अगर इतनी अच्छी हो गई है कि वो ऋण माफ कर सकती है, तो पहले तो वो हमारा बकाया दे ना, तब वो खैरात बांटे। तो ये मुद्दा हमारा है और जायज़ मुद्दा है। अब किसी को बुरा लगा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हम सफाई भी नहीं दे रहे हैं कि हम भी किसान हैं, और किसान होने के बावजूद हम 6,000 रुपये नहीं ले रहे हैं। हमारा कोई भी परिवार का सदस्य 6,000 नहीं ले रहा है। भाई का नाम है, हमारे नाम पे खेत है, हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। हम गैस की सब्सिडी भी नहीं ले रहे हैं, हम सरकार से कोई रियायत नहीं ले रहे हैं। अब लोग बोलते हैं कि प्रो भाजपा, भाई जो काम अच्छा कर रहा है, हर एक का एक विचार तो कोई न कोई होगा। तो हम इस पार्टी के फेवर में इसलिए हैं कि ये देश हित में काम कर रही है। देश हित सर्वोपरि, व्यक्ति का हित उसके आगे छोटा हो जाता है। तो ये जानकारी इतनी है, ताज़ी जानकारियाँ, एक आध दिन में हो सकता कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ये किसान आंदोलन समाप्त होगा, संडे तक की बात है। संडे के बाद या तो और उग्र होगा या शांत हो जाएगा। और तब तक के लिए जय जय श्री राम।